हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरुजी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए ईबीएस का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, देखिए पर्यावरण अध्ययन के आकलन में प्रश्न तो पूछा जाता है। प्रश्न पूछने से बच्चों का झिझक दूर होगा, बच्चा एकाग्रता से आपकी बातों को सुनेगा, ठीक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये भी होगा। सहभागिता होगा तो सहपाठी अधिगम मिलेगा, ये भी होगा, ठीक है। याद करना नहीं होगा, ठीक है। क्या याद करना नहीं होगा। हम लोग कभी भी याद करना, रटवाने में, दोहराने पर बल नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, याद करना नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। 100 आकलन है, क्या है, सीखने के लिए आकलन, सीसीई, सीखने का समान आकलन, सीखने का आकलन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। क्या हो जाएगा, सीखने के समान आकलन, ठीक है। अगर बच्चा स्वयं का आकलन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि सीखने के समान आकलन, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सीखने के समान आकलन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अवलोकन। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अवलोकन। देखिए रेटिंग स्केल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आप रेट करें, अच्छा होता है तो आप 5 स्टार लगाते हैं, 4 स्टार लगाते हैं, ठीक है। अगर बुरा होता है तो 1 स्टार लगाते हैं या 2 स्टार लगाते हैं। जिस तरह उसका काम होता है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह आप रेटिंग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख कर करते हैं, आप अवलोकन करके करते हैं। आप देखते हैं हाँ अच्छा है तो चलो इसको 5 स्टार दे दिया, नहीं अच्छा नहीं है तो इसको 2 स्टार दूंगा, 1 स्टार दूंगा, ठीक है। तो इसमें अवलोकन होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए जब भी नहीं आए माइंड में सेट कर लेना है कि निगेटिव क्वेश्चन है, हमको निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में 3 सही होते हैं और 1 ही गलत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये तो सही है। परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि क्या परिभाषाएं प्रदान करने के लिए। अभी आपको बोला हूं कि याद नहीं करवाना है, दोहराना नहीं है बच्चों से। यहाँ पे दे रहा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो देखिए चित्र आप पढ़ रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक तो आप अवलोकन कर सकते हैं, अभिलेखन कर सकते हैं, उस पे बात विवाद कर सकते हैं, ये उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। एक विश्लेषण कर सकते हैं, प्रयोग करना नहीं होगा, ठीक है। बाकी 3 होंगे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए, बी और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चित्र पढ़ने में क्या होगा, अवलोकन होगा, अभिलेखन होगा, अभिव्यक्ति होगा, विश्लेषण होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। देखिए, उखाड़ कर नहीं जलाया जाता है, काट कर जलाया जाता है। क्या किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है, ठीक है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह उपयोग में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। देखिए, गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का जोता जाता है, ठीक है। कितना जोता जाता है, हल्का जोता जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। झूम खेती में क्या होता है, एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसमें जो खरपतवार उग आते हैं उसे काट कर वहीं जला देते हैं, ठीक है। जमीन को हल्का जोता जाता है, बीज को छिड़क कर बोया जाता है, ठीक है। जब हम आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे तो ये सभी चीज आपको उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ लीजिए कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस क्वेश्चन का यही एक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। क्या हो जाएगा, केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाया है। यह 2 मंजिल के हैं। नीचे मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं एवं स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घर की छत समतल है तथा इन्हें पेड़ के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। देखिए, अभी जो ये भाग है ये लद्दाख का भाग हो गया। अभी क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, अभी लद्दाख आएगा। क्या आएगा, अभी लद्दाख आएगा, लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, तो आप लोग लद्दाख पे टिक मारिएगा। क्या मारिएगा, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे तो जम्मू कश्मीर देता था, लेकिन अभी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हटा के लद्दाख दे रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन में क्या देगा, अभी लद्दाख देगा, तो आपको लद्दाख पे टिक करना है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, आदिवासी हजारों सालों से कांसे की चीज बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे और टीन का मिश्रण है, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे और जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह तांबा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। इसको हम लोग गोलकुंडा के किले में भी देखे हुए थे, वहां पे जो तोप बना हुआ था उसमें कांसा का यूज हुआ था, ठीक है। तो कांसा किससे मिलकर बनता है, तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपीकुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल। देखिए, केरल के लोग अपने आंगन में टेपीकुआ का पेड़ लगाते हैं और बड़े चाव से टेपीकुआ को खाते भी हैं, ठीक है। टेपीकुआ देखिए क्या है, हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो खाते हैं टेपीकुआ। आप टेपीकुआ के नाम से नहीं जानते होंगे, उसको हम लोग साबूदाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबूदाना बोलते हैं, जिसको हम लोग दूध में उबाल कर खाते हैं, उसी को टेपीकुआ कहा जाता है, ठीक है। केरल में हर घर में आंगन में टेपीकुआ का पेड़ लगाते हैं लोग और उसको उबाल कर खाते हैं लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को
जिस रंग में देखते हैं वो रंग है काला और सफेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा काला और सफेद। रात में जितने भी जानवर जगते हैं उनको कैसा रंग दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद रंग दिखाई देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, ये बात सही है। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए, ये गलत है। केचुआ जो होता है सिर्फ मृत पत्तियां खाता है, मरा हुआ पत्तियां खाता है, वो खरपतवार नहीं खाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी बात सही है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेद जो जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ACD हो जाएगा और ACD ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि केचुआ जो होता है जो मरे हुए पत्ते हैं और पौधे हैं उनको खाता है, वो खरपतवार नहीं खाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो देखिए, आपको मैं डायरेक्ट मैप पे ले चलता हूँ। आप देखिए, झारखंड यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे है। ठीक है, और पूछ रहा है झारखंड कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन में दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। और आप ऐसे मैप बनाइएगा और आप ऐसे डायरेक्शन बनाइएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के यहाँ पे अगर ये चित्र को बनाइएगा तो छत्तीसगढ़ के कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। और यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है कि दक्षिण पूर्व में है, तो ये तो होगा नहीं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पर अगर ये चित्र बनाया जा रहा है तो यहाँ ऐसे बन रहा है। इधर क्या होता है? दक्षिण होता है और इधर क्या होता है? पूरब होता है। तो दक्षिण पूर्व में ये भी नहीं होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पूरब में। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल इधर है। तो पश्चिम बंगाल पर अगर ये चित्र ड्रॉ किया जा रहा है तो ये उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उड़ीसा देखिए यहाँ पे है, उड़ीसा। ठीक है, अब उड़ीसा पे ये चित्र बनाइएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखिए उड़ीसा के उत्तर में, नॉर्थ में, यानी नॉर्थ मतलब उत्तर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोयला। कोयला जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम से डीजल मिलता है, मोम मिलता है, मोम को पैराफिन भी बोलते हैं, ग्रीस मिलता है, भेसलिन मिलता है, मोबिल मिलता है, कोलतार मिलता है। ठीक है, पेट्रोल मिलता है, किरोसिन तेल मिलता है। ठीक है, लेकिन कोयला नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या दे रहा है? दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आप मैप में ही देख लीजिए कौन कौन सा राज्य अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए अरब सागर ये है, क्या है, ये जो है अरब सागर है, अरबियन सी है। ठीक है, और अरब सागर में देखिए यहाँ पे गुजरात आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दादर नवी हवेली मुंबई आ रहा है, उसके बाद गोवा आ रहा है, उसके बाद कर्नाटक आ रहा है, उसके बाद केरल आ रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए यहाँ पे गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है। अगर यहाँ पे गोवा का नाम दिया रहता तो वो भी हो जाता, मुंबई का नाम दिया रहता है तो वो भी हो जाता। ठीक है, लेकिन तीन ही राज्य का नाम दिया है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग कराता है। शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों को समूह क्यों बनाता है। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ये दोनों तो कभी नहीं होगा। देखिए समूह में काम करने से बच्चों को सहपाठी अधिगम में सुधार होता है या समर्थन मिलता है, और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होता है। ठीक है, सहपाठी अधिगम का समर्थन मिलता है और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ए और बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और ये सभी क्वेश्चन का आंसर हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में बोल सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।